I'm your business study teacher Seema ma'am. Today we start our next chapter number 6 is directing. हम यहाँ पे डायरेक्टिंग का सबसे पहले मीनिंग करेंगे. हमने इससे पहले प्लानिंग कर लिया, ऑर्गेनाइजिंग कर लिया, स्टाफिंग कर लिया. यानी प्लानिंग में हमने क्या था कि क्या करना है, कैसे करना है, ये सब सोचा था. फिर हमने ऑर्गेनाइजिंग में एक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, और फिर उन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे हमने लोगों को भर्ती किया, स्टाफिंग की. अब हम करेंगे डायरेक्टिंग. इट इज अ कंसर्न, यानी ये जुड़ा हुआ है विद इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग. इंस्ट्रक्टिंग यानी लोगों को काम करवाना, उन्हें गाइड करना, उन्हें इंस्पायर करना. एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉय, यानी मोटिवेटिंग करना, एम्प्लॉयज को अभिप्रेरणा देनी. इज दैट देयर एफर्ट्स रिजल्ट इन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ताकि उनके जो एफर्ट्स हैं वो अपने पूरे के पूरे एम्प्लॉयज अपने पूरे के पूरे एफर्ट्स को लगाए एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए. यानी डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्टिंग के अंदर इंस्ट्रक्टिंग आता है, गाइडिंग आता है, इंस्पायर करना लोगों को, मोटिवेट करना एम्प्लॉयज को, ताकि एम्प्लॉयज अपने एफर्ट्स ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स डालें ऑर्गेनाइजेशन में काम को करने के लिए, और ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके. अब आता है इसके फीचर्स. नेक्स्ट, इनिशिएटिव एक्शन. इनिशिएटिव एक्शन का मतलब इसमें डायरेक्टिंग में क्या होता है, हम काम को स्टार्ट करते हैं. हमने प्लान कर लिया, ऑर्गेनाइजिंग कर लिया, स्टाफिंग कर लिया, अब हम डायरेक्टिंग करते हैं, यानी काम को एक्चुअल में करना. कंटिन्यूस फंक्शन, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है. क्यों? क्योंकि हम डायरेक्टिंग में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उन्हें मॉनिटरिंग करते हैं, वॉच करते हैं, लगातार उन्हें देखते रहते हैं कि वो काम प्रॉपर कर रहे हैं या नहीं. इसीलिए इसे कंटिन्यूस फंक्शन कहा गया. फॉलोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी ये जो डायरेक्टिंग है, डायरेक्टिंग कौन करता है? ऑब्वियस है कि टॉप करेगी, और टॉप लेवल से किस लेवल पे जाता है? बॉटम लेवल पर. परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, यानी जो डायरेक्टिंग है उसके फीचर्स में एक ये भी इंक्लूड है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड. परफॉर्मेंस ओरिएंटेड का मतलब एक्चुअल में उस काम को करना, ठीक है, वो इसके अंदर डायरेक्टिंग में आता है. आगे बढ़ेंगे, इसमें आगे क्या आता है? एलिमेंट्स. इट्स एलिमेंट, डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स हैं, ठीक है. इसके 4 एलिमेंट्स है: सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन. फर्स्ट आता है मोटिवेशन. मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इट इज डिफाइंड एज स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग एंड इंड्यूसिंग द एम्प्लॉय टू परफॉर्म देयर कैपेसिटी. यानी मोटिवेशन का मतलब होता है कि स्टिमुलेटिंग का मतलब यानी उनके इंटरेस्ट को डेवलप करना, उनके इंटरेस्ट को क्या करना? डेवलप करना. इंस्पायरिंग, उन्हें इंस्पायर करना. एंड इंड्यूसिंग, यानी उनको एक तरफ उनको काम में लगाना, उसे कहते हैं इंड्यूसिंग. यानी लोगों को जो है उन्हें उनके इंटरेस्ट को डेवलप करना, उन्हें इंस्पायर करना, और उन्हें किसी काम में लगाना, ताकि जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी हो, उनकी कैपेसिटी के हिसाब से वो अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाए, ठीक है, कार्य करने की क्षमता को बढ़ाए. उसे कहा जाता है मोटिवेशन, ठीक है. इट इज अ साइकोलॉजिकल टर्म, यानी ये क्या है? इट कैन नॉट बी फोर्स, हम इसे फोर्स नहीं कर सकते. मोटिवेट करना यानी किसी व्यक्ति को हम जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते, उसे मोटिवेट करते हैं ताकि उनके अंदर से आवाज आए, इंटरनली आवाज आए कि हाँ, उन्हें अपनी कार्य क्षमता का प्रॉपर यूज करके उस काम को बेस्ट तरीके से करना है. उसे कहते हैं मोटिवेशन. अब जो मास्लोज है उसने जो मोटिवेशन है उसकी थ्योरी दी है. यानी मास्लो के हिसाब से जो मोटिवेशन होता है उसमें मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी है, ठीक है. यानी उस नीड्स की, जो एक इंसान है उसकी जरूरत जो है कि एक हम अगर पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, या कोई काम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, ये हर पर्सन के अलग अलग होते हैं, ठीक है. तो मास्लो ने जो नीड है उनको 5 स्टेजेस में बांटा है. फर्स्ट आता है फिजियोलॉजिकल नीड, यानी इसे बेसिक नीड भी कहा जाता है. बेसिक नीड का मतलब इसके अंदर एक पर्सन अपने रहने, सबसे पहले हम यही सोचते हैं ना, हमारे माइंड में यही आता है कि हमें खाने पीने और रहने के लिए जगह हो, यानी हमारे पास फूड हो, शेल्टर हो, क्लोथिंग हो, ये बेसिक नीड को पूरा कर सके, ठीक है. ये
फर्स्ट नीड आती है। सेकंड नीड, जब वो अपने रोटी कपड़ा मकान इनकी जरूरत को पूरा कर लेता है तो उसके माइंड में आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फिजिकल नीड सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी। फिजिकल सिक्योरिटी मतलब हम ये सोचते हैं कि हमारी सेहत को, हमारी हेल्थ को हम मेंटली सेटिस्फेक्शन रखें, हमारी हेल्थ को कोई नुकसान ना हो, उसे सिक्योर करके रखें, ठीक है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी या सेफ्टी क्या आती है कि हम फ्यूचर में हमारे पास जितना पैसा हमें चाहिए उतना फंड हमारे पास हो, ठीक है, ये हमारी इकोनॉमिक सिक्योरिटी होती है। थर्ड, जब हम एक पर्सन रोटी कपड़ा मकान भी के लिए भी कमा लेता है, अपने आप को फिजिकली और इकोनॉमिकली भी है ना वो कर लेता है, सिक्योर कर लेता है, उसके बाद उसकी नीड आती है कि वो अपने फ्रेंड्स बनाए, रिलेटिव्स बनाए, उसका एक ग्रुप हो, समाज में उसे जाने, उसके नाम से उसे पहचाने, उसे कहते हैं सोशल नीड। क्लियर। फोर्थ आता है, जब उसे सोशल नीड पूरी हो जाती है, कंप्लीट हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है, देन वो जाता है स्टीम नीड पे। स्टीम नीड होता है डिग्निटी, रिस्पेक्ट, यानी वो समाज में लोगों से रिस्पेक्ट चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए वो उस नीड को कहते हैं स्टीम नीड। नेक्स्ट आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब ये हो गया कि रीचिंग द गोल ऑफ लाइफ, यानी हम जिस गोल पे अचीव करना चाहते थे उस गोल को क्या कर सके, पूरा कर लेते हैं, उसे कहा जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। यानी मास्लो की ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ठीक है, मास्लो नीड हायरार्ची थ्योरी, और इस एग्जाम में इस थ्योरी में से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। तो मास्लो के हिसाब से एक पर्सन की 5 नीड्स होती हैं, उन नीड्स को ये जो नीड्स हैं हम ये इसी सीक्वेंस वाइज लिखना है। इसको ऐसे नहीं कर सकते कि स्टीम पहले आ गया, क्योंकि देखो जब हमारे पास रोटी कपड़ा बेसिक नीड ही पूरी नहीं होगी तो हम डिग्निटी या रिस्पेक्ट का क्या करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए पहले बेसिक नीड आती है, फिर सिक्योरिटी नीड आती है, फिर सोशल नीड आती है, देन स्टीम आता है और देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है। नेक्स्ट आता है इनिशिएटिव्स। अब देखो इनिशिएटिव्स जो दिए जाते हैं पर्सन को मोटिवेट करने के लिए दिए जाते हैं। अब वो कुछ मॉनिटरी में होते हैं, टर्म में होते हैं, कुछ नॉन मॉनिटरी में होते हैं। मॉनिटरी यानी जो पैसे में दी जाती है इंसेंटिव्स, जैसे ये 7 तरीके के होते हैं। फर्स्ट आता है पे एंड अलाउंसेस। पे एंड अलाउंसेस क्या होते हैं बेटा? पे एंड अलाउंसेस मतलब सैलरी, वेजेस। हम किस लिए काम करते हैं? सैलरी के लिए, वेजेस के लिए। तो अगर हम मॉनिटरी टर्म में इंसेंटिव्स देना, तो पहला आता है पे एंड अलाउंसेस यानी सैलरी देना, वेजेस देना। सेकेंड आता है प्रॉफिट शेयरिंग, यानी हम क्या कर लेते हैं, हम एक टारगेट लेके चलते हैं कि हम ये स्कीम देते हैं कि एम्प्लॉयज को कि हमने जो टारगेट सेट किया है, सपोज हमने टारगेट किया कि एक 3 मंथ्स में 10 लाख सेल्स को बढ़ाना है, ठीक है। तो अगर वो 10 लाख की सेल को बढ़ा दिया जाए, वो बढ़ाने में, अचीव करने में, टारगेट को अचीव कर लेते हैं, तो जो प्रॉफिट होगा उस 10 लाख से ज्यादा अगर वो सेल कर पाते हैं तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ उसको उसमें एम्प्लॉयज में बांट दिया जाएगा। तो ये होता है प्रॉफिट शेयरिंग। नेक्स्ट आता है को पार्टनरशिप। को पार्टनरशिप का मतलब होता है ये प्रॉफिट शेयरिंग जैसा ही है। को पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयरिंग में तो ये था कि जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना एम्प्लॉयज के बीच में, ठीक है। को पार्टनरशिप का मतलब होता है कि मैनेजमेंट में, डिसीजन में पार्टिसिपेशन कराना एम्प्लॉयज को, उसे कहा जाता है को पार्टनरशिप। यानी एक तरीके से जो एम्प्लॉयज हैं, जो कर्मचारी हैं, वो क्या है, ऑनर के रूप में काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बोनस। बोनस का मतलब जैसे फेस्टिवल पे ऑर्गेनाइजेशन देती है, यानी अगर आप अच्छे काम करते हो, गुड वर्क करते हो, टारगेट को अपने अचीव कर लेते हो, तो आपको बोनस दिया जाता है। नेक्स्ट आता है कमीशन। ये सब मॉनेटरी टर्म्स में होते हैं। दोबारा से ध्यान रख लेना, पे एंड अलाउंसेस मनी के रूप में होते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग, को पार्टनरशिप, बोनस, देन वी कम टू द 5th पॉइंट कमीशन। कमीशन आपको पता ही होगा, जैसे सेल्स, ये सेल से ज्यादा लिंकअप होता है, ठीक है। जैसे हमने सेल्स ऑर्डर जो है, वो जितने ज्यादा सेल ऑर्डर आप लेके आओगे, सेल करोगे, सेल के ऑर्डर लेके आओगे, आपको कमीशन उतना दिया जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट आता है रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या होते हैं? जैसे आफ्टर रिटायरमेंट आपको पेंशन दी, ग्रेट्युटी दी, ये सब।
नेक्स्ट आता है पर्क्स बेनिफिट। पर्क्स बेनिफिट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब ये पर्क चॉकलेट वगैरह कुछ नहीं है, ये पर्क्स बेनिफिट है कि जैसे मेडिकल फैसिलिटी दे देना, चिल्ड्रन एजुकेशन फंड प्रोवाइड करवा देना, इस तरीके के ये जो मॉनेटरी जो इंसेंटिव्स हैं वो एक एम्प्लॉयज को काम करने के लिए दिए जाते हैं ताकि वो अपनी एफिशिएंसी को ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में लगाए। नेक्स्ट आता है नॉन मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी का मतलब होता है स्टीम या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक्टिव होता है यहाँ पे, यानी हम एक तरीके से यहाँ पे पैसे की जरूरत नहीं होती, ठीक है। हम अपने स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को की नीड को अचीव करने के लिए हम नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स देते हैं। ये ज्यादातर टॉप लेवल को ही दिया जाता है। जैसे स्टेटस, स्टेटस का मतलब कि उसकी रैंक, उसे पोजीशन चाहिए, ठीक है, उसे रैंक चाहिए, ठीक है, वो प्रोवाइड कराना। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट यानी रिलेशनशिप बिटवीन द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन में सुपीरियर और सबऑर्डिनेट है उनके रिलेशनशिप अच्छे होंगे तो पॉजिटिव इन्वायरमेंट होगा। पॉजिटिव इन्वायरमेंट होगा तो जो टॉप लेवल के मैनेजर्स है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट आता है कैरियर एडवांसमेंट। कैरियर एडवांसमेंट का मतलब होता है कि प्रमोशन देना, जॉब अपॉर्चुनिटी देना, उन्हें टाइम टू टाइम उन्हें ट्रेनिंग देना ताकि उनको उनके कैरियर में अपॉर्चुनिटी के उसमें एडवांस मतलब उनको अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है, कि भाई वो अच्छे से अच्छा काम को कर सकें। क्लियर, ठीक है। टाइम टू टाइम हम ट्रेनिंग देंगे, उन्हें नया नया काम को अच्छे ढंग से करने का तरीका आएगा, ये सब। जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट को मतलब होता है कि न्यू अट्रैक्टिव चैलेंजेस जॉब उन्हें दे, ठीक है, टास्क दे, चैलेंजेस, ताकि वो ज्यादा अच्छे से काम कर सकें। नेक्स्ट आता है जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी हर कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय चाहता है कि उसे सिक्योरिटी मिले, कि उसे ये मेंटल सेटिस्फेक्शन रहे कि और रियलिटी में भी हो कि उन्हें जो सैलरी दी जा रही है जॉब के रिगार्डिंग, जो भी वो काम करते हैं उसके रिगार्डिंग जो भी सैलरी दी जा रही है वो रेगुलर बेसिस पे मिले, ताकि वो मेंटल सेटिस्फाई रहे। मेंटल सेटिस्फाई रहेगा तो बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन का मतलब हो गया कि वो एम्प्लॉय चाहता है कि वो डिसीजन, जो भी डिसीजन ले उसकी रिस्पेक्ट हो, ठीक है, उसकी एक इज्जत हो ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, वो रिस्पेक्ट चाहता है। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन का मतलब हो जाए कि पार्टिसिपेशन का मतलब होता है जो वर्कर्स हैं उन्हें डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने दिया जाए, यानी जो वर्कर हैं उनको उनसे पूछ के ही डिसीजन लिए जाए जो भी ऑर्गेनाइजेशन में लिए जाते हैं। ये थे इंसेंटिव्स, ठीक है, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी 7 पॉइंट्स है। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, तो प्लीज आप इन्हें अच्छे तरीके से रिवाइज कर लिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।